आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे किस्से की जिसमें वफादारी है, क्रूरता है और एक ऐसी आत्मा है जो कभी नहीं टूटी। ये कहानी है नेतोजी पालकर की। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम था। आज वही योद्धा औरंगजेब के भरे दरबार में खड़ा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ, टूटा हुआ और अपनी पहचान खोने की कगार पर। ये बस एक झलक है उस कहानी की जो सच में किसी को भी अंदर से हिलाकर रख देगी। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर शिवाजी महाराज के सबसे ताकतवर सेनापतियों में से एक इस हाल तक पहुंचा कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी का पहला पड़ाव है एक हीरो का पतन, एक ऐसा मोड़ जिसने स्वराज्य के इतिहास पर एक गहरा निशान छोड़ा। अब नेतोजी पालकर थे कौन? देखिए, वो कोई आम सरदार तो बिल्कुल नहीं थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे, बल्कि लोग तो उन्हें महाराज की परछाई तक कहते थे। उनकी बहादुरी, उनकी लड़ने की स्टाइल इतनी जबरदस्त थी कि दुश्मन उन्हें प्रति शिवाजी भुलाने लगे थे, मतलब दूसरा शिवाजी। सोचिए उनकी घुड़सवार सेना का खौफ मुगलों के लिए क्या रहा होगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ? इसकी वजह थी औरंगजेब के अंदर जल रही बदले की आग। हुआ ये कि जब शिवाजी महाराज आगरा से बड़ी होशियारी से निकल भागे तो औरंगजेब का गुरूर, उसका अहंकार बुरी तरह टूट गया। उसे अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई बड़ा निशाना चाहिए था और वो निशाना बने नेतोजी पालकर। लेकिन औरंगजेब का बदला सिर्फ कैद करने तक नहीं रुकने वाला था। नहीं, ये किसी की पहचान को, उसकी आत्मा को मिटाने की एक बहुत ही क्रूर साजिश थी। देखिए, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। औरंगजेब का मकसद सिर्फ नेतोजी पालकर को हराना नहीं था। नहीं, उसका असली मकसद था उनकी हिम्मत को, उनकी आत्मा को तोड़ना। उन पर इतना जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला गया, उन्हें इतना जलील किया गया कि ये खबर पूरे मराठा स्वराज्य में फैले और सबका मनोबल टूट जाए। और फिर औरंगजेब ने वो कदम उठाया जो उसकी क्रूरता की पराकाष्ठा थी। उसने नेतोजी पालकर को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। उनका नाम नेतोजी पालकर से बदलकर मोहम्मद कुली खान रख दिया गया। एक महान मराठा सेनापति अब एक मुगल सेवक बन चुका था। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये एक पहचान का, एक विरासत का कत्ल था। और जुल्म का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी पत्नियों को भी दिल्ली बुलाया गया, उन्हें भी धर्म बदलने पर मजबूर किया गया और फिर इस्लामी रीति रिवाज से दोबारा उनकी शादी कराई गई। मकसद साफ था, नेतोजी के अतीत से जुड़ा हर एक धागा काट देना। लेकिन क्या जबरदस्ती से किसी की आत्मा को बदला जा सकता है? अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां नेतोजी के असली हौसले की परीक्षा होनी थी। सवाल तो यही है ना कि क्या किसी का नाम बदल देने से उसका मन बदल जाता है? क्या कपड़े बदलने से उसकी वफादारी बदल जाती है? क्या नेतोजी पालकर हमेशा के लिए मोहम्मद कुली खान बन गए थे? इसके बाद कई साल गुजर गए। औरंगजेब ने उन्हें जानबूझकर मराठा जमीन से बहुत बहुत दूर भेज दिया, काबुल और कंधार की सरहदों पर मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए। ये एक लंबा और दर्दनाक वनवास था, अपनी मिट्टी से, अपने लोगों से हजारों मील दूर। तो हाँ, दुनिया की नजरों में वो अब मोहम्मद कुली खान थे, मुगल सल्तनत के एक सिपाही। पर उनके दिल के अंदर वो मराठा योद्धा अभी भी जिंदा था। हर पल, हर सांस में बस स्वराज्य लौटने का इंतजार कर रहा था। और फिर सालों के इंतजार के बाद वो मौका आ ही गया। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है, घर वापसी की कहानी। जैसे ही उन्हें वापस दक्कन आने का मौका मिला, नेतोजी ने एक लम्हा भी बर्बाद नहीं किया। उनका घोड़ा मुगल छावनी की तरफ नहीं दौड़ा, बल्कि वो सीधा अपने घर की ओर भागा, अपने स्वराज्य रायगढ़ की ओर। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। रायगढ़ का दरबार, जहां पूरी तरह खामोशी छाई है। सिंहासन पर छत्रपति शिवाजी महाराज विराजमान है और उनके ठीक सामने उनका वो सेनापति खड़ा है जिसे बरसों पहले सबने खोया हुआ मान लिया था। सिर झुकाए नेतोजी ने शायद यही कहा होगा, महाराज, ये शरीर मजबूर था, पर मेरा मन कभी आपसे, इस स्वराज्य से दूर नहीं हुआ। उनकी आंखों में दर्द था, सालों का पछतावा था, लेकिन वफादारी की वो चमक, वो आज भी वैसी ही थी। और यहाँ देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता। उन्होंने नेतोजी की मजबूरी को, उनके दर्द को समझा।
उन्होंने सिर्फ उन्हें माफ़ी नहीं किया बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ उन्हें वापस अपने धर्म में, अपनी सेना में शामिल किया। ये सिर्फ एक इंसान की घर वापसी नहीं थी, ये एक सोच की जीत थी। तो नेतोजी पालकर की ये कहानी सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रह जाती, ये एक ऐसी विरासत है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी एक संदेश है कि छीनी हुई पहचान को भी वापस पाया जा सकता है। ये शिवाजी महाराज की दरिया दिली और समझ की एक मिसाल है। और सबसे ऊपर ये वफादारी, मुश्किलों और आखिरकार घर लौटने की ऐसी अमर कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। सीधी सी बात है, हालात किसी इंसान को झुका सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसके कपड़े बदल सकते हैं, पर उसकी आत्मा को नहीं बदल सकते। और आखिर में एक सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या हालात नेतोजी पालकर को सच में तोड़ पाए थे, या फिर उन हालातों ने ही दुनिया को ये दिखाया कि उनकी आत्मा शुरू से ही अटूट थी? इस पर सोचने की जरूरत है।